तो 2014 का न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। ये करा है तुम लोगों ने या नहीं किया है? आंसर आया इसका सही? क्या है, क्या है हिसाब बताओ जरा। नहीं सर, नहीं आया। आंसर नहीं आया? जी सर, कोशिश की थी पर नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो की ना, वही काफी है। अच्छा जी, तो इस रिएक्शन में 1 मोल, अच्छा यार ये एक मसला है असल में। ये जो रिएक्शन है ना, ये जहां जहां भी मैंने लिखा है ना, ये उल्टा लिख दिया है। ये असल में H2 + I2 रिवर्सिबली 2HI है। ठीक है भाई, तो ये जहां भी आया है रिएक्शन, ये उल्टा ही लिखा हुआ है पूरे असाइनमेंट में, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट की थी इक्वेशन, तो एक जगह जब उल्टा लिखा तो वो फिर सभी जगह उल्टा लिख दिया हमने। उसके बाद हम सही करना भी भूल गए। तो देखिएगा, फॉर द रिएक्शन टू H2 + I2 2HI 1 mole HI इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बल्कि नहीं, ये रिएक्शन ऐसे ही है, कुछ जगहों पर भंड हुआ है, यानी यहाँ पर सही है भाई। 1 मोल HI को जो है वो एक वेसल में इंट्रोड्यूस कराया गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI दिए हुए हैं कितने, 1 मोल। कैलकुलेटर हाथ में रखना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। नंबर ऑफ मोल्स I2 के बताइए जब इक्विलिब्रियम आ जाए, यानी ये इक्विलिब्रियम वैल्यू बतानी है। केसी की वैल्यू बताई हुई है कि केसी की वैल्यू क्या है। अच्छा, इसमें वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब वॉल्यूम 1 dm³ भी कंसिडर होगा। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो 2HI रिवर्सिबली ब्रेक्स डाउन इनटू H2 + I2 में वॉल्यूम, हाँ नहीं, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इनिशियल और इक्विलिब्रियम ये देखना है ना। इसका 1 मोल इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि 1 dm³ भी ले लेते हैं सीधे सीधे, ठीक है ना। वन मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये 0 0 है। और जब इक्विलिब्रियम आया तो क्या हुआ होगा, एक्स कितना बनेगा इक्विलिब्रियम पे, ये बताना है। तो इसमें से हो जाएगा 1 - 2x। ठीक है, टू इससे क्योंकि 2 है ये, तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। अब केसी का फॉर्मूला लगाया, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, HI⁴ और रिएक्टेंट क्या है, H और I। केसी है 0.0156 और यहाँ आ जाएगा 1 - 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x हो जाएगा 0.0156। इसका सर एच आई तो रिएक्टेंट है ना, ऊपर तो प्रोडक्ट आता है ना। प्रोडक्ट, अरे यार क्या दिमाग खराब हुआ हुआ है मेरा, लग रहा है। सही कह रही हो बेटा, हाँ सर ने क्या हुआ, लग रहा है दिमाग। सही कर लेते हैं बेटा, बिल्कुल आपने सही कहा। के सी इज इक्वल टू एच और आई ऊपर आ जाएगा और एच आई नीचे आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा x × x और यहाँ आ जाएगा 1 - 2x का स्क्वायर। ऊपर हो गया x² डिवाइडेड बाय 1 - 2x A² - 2AB + B यानी कि 4x²। फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, सही है ना। यहाँ हम एक इंडिकेशन दे देते हैं कि A - B² पुट किया है। ठीक है, अब इसको उधर भेज के मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 0.0156। 2 को मल्टीप्लाई करके आंसर बताना बेटा क्या आएगा इससे।
आंसर बताओ बेटा। बेटा आंसर बताओ 0.0156 को 2 से मल्टीप्लाई करके। 0.0312। 0.0312 माइनस का x साथ आ गया। 0.0156 को 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। 0.0624। 0.0624 एक्स स्क्वायर और इधर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन तीनों टर्म्स को उठाकर उधर ले जाऊंगा ताकि एक्स स्क्वायर मेरा पॉजिटिव ही रहे, एक्स स्क्वायर को नेगेटिव नहीं करते। और माइनस 0.0624 का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 0.0312 और ये माइनस का 0.0156। ठीक है भाई, अब इन दोनों को माइनस करो। 1 में से 1 माइनस 0.0624, आंसर बताओ। आंसर बताओ बेटा। क्या 1 माइनस 0.0624 का आंसर क्या आ रहा है? 0.937। 0.937 एक्स स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करो कैलकुलेटर से। मैंने तुम लोगों को सिखाया है कि किस तरीके से अप्लाई होती है, तो जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करके बताओ इन तीनों पर। ये ए है, ये बी है और ये सी है, जल्दी से। यहाँ हम लिख लेते हैं अप्लाइंग। एक्स की वैल्यूज बताओ। अप्लाइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करो और x की दो वैल्यूज आएंगी, एक x1 होगा और x2 होगा। तो मुझे ज़रा वैल्यूज बताओ x की क्या आ रही है। क्या वो बेटा आया नहीं अभी तक? सर x1 आ रहा है 0.113। 0.113 और x2 माइनस 0.14। बस सही है। तो आंसर क्या है? x1 इज करेक्ट। x1। x1 जो होगा वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। 0.1 कॉन्सेंट्रेशन आ गई, तो हम आखिर में लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई कितने हो गए? 0.1 मोल। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आखिर में हम लोगों ने इसको हाईलाइट कर देना है। ये हमारे पास सोल्यूशन। क्लियर है बेटा? सॉल्यूशन समझ में आया इसका? यस सर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। In a reaction, 7 moles per dm cube of A and 7 moles per dm cube of B were mixed together. A की कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं 7 मोलर और B की कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं 7 मोलर। were mixed together and allowed to attain equilibrium, और equilibrium अचीव करने दिया गया। Find out the equilibrium concentration of A, B and C. इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बतानी है A की, ठीक है, ये हमें बताना है। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बतानी है हमें B की, और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमें बतानी है C की। ठीक है भाई, केसी रिएक्शन का कितना दिया हुआ है? 2.25।
हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं ए प्लस बी रिवर्सिबली रिएक्ट्स एंड फॉर्म 2C। अब 7 ये इनिशियली गिवन है, 7 ये इनिशियली गिवन है और ये 0 है। अब इक्विलिब्रियम पर ये क्या है, ये बनेगा 2x और ये बनेगा 7 माइनस एक्स और ये बनेगा 7 माइनस एक्स। ये बात समझ में आ गई बेटा? ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब मैं केसी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए और बी की कॉन्सेंट्रेशंस। ये हो जाएगा 2.25 और 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स और 7 माइनस एक्स। ठीक है बेटा? सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आ जाएगा बेटा आंसर 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 7 ज़ा 49 माइनस 7x और तो माइनस इसको प्लस। 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर नहीं ले सकते? हाँ ले सकते हैं बेटा, मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना x की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसलिए मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहा हूँ पूरा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 7 1 ज़ा 7 और x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर 2.25 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब करना ये है कि इन सबको उधर भेजकर 2.25 से मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले 49 जब 2.25 से मल्टीप्लाई होगा तो ज़रा मुझे आंसर बताओ मल्टीप्लाई करके। बेटा आंसर बताओ। 110.2। 110.2 0.2 या 0.25? 0.25। 0.25 सही है। और 14 इससे मल्टीप्लाई करो 2.25 से, आंसर बताओ। 31.5। 35.5 31.5। 31.5x और प्लस 2.25x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब इन सारी टर्म्स को उठाकर इस तरफ ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा आसानी से 4x स्क्वायर, ये प्लस का इधर आकर माइनस हो गया 2.25 एक्स स्क्वायर, माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया 31.5x और ये आ गया माइनस का 110.25। अच्छा, अब इसको जरा सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। ये 4 को माइनस करो 2.25 से, आंसर बताओ। 1.75। 1.75 एक्स स्क्वायर और प्लस 31.5 एक्स और माइनस 110.25। इनको ज़रा सा सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और मुझे आंसर बताओ। अप्लाइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं ABC, जल्दी से।
आंसर बताओ बेटा। सर x1 3 आ रहा है। x1 3 आ रहा है, ठीक है, और x2 -21। -21। तो x1 जो है ये करेक्ट, ठीक है। अब आपको इनकी वैल्यूज बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट भी करनी पड़ेगी ना। a बताने के लिए 7 - x है a की एक्सप्रेशन, b की एक्सप्रेशन क्या है 7 - x, और c की एक्सप्रेशन क्या है 2x। ये देखो यहाँ पे रिएक्शन में लिखी हुई थी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की एक्सप्रेशंस, वो लिख ली। अब वैल्यूज पुट कर लो x की जगह पे। 7 - 3, 7 - 3, 2 × 3, 7 - 3 हो गया 4 मोल्स पर डीएम क्यूब, ये भी हो गया 4 मोल पर डीएम क्यूब, और ये हो गया 2 3 6 मोल पर डीएम। क्लियर हो गया बेटा? न्यूमेरिकल समझ में आया सबको? यस सर। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो 2009 का न्यूमेरिकल है, इसका आंसर यहाँ पे सही नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा ये 2009 का न्यूमेरिकल जो है ना, ये 2008 जैसा ही है, बस इसमें एक एडिशनल चीज आपसे पूछी हुई है। सर आंसर सही तो है, मेरा तो आ गया। सर आंसर सही है, मेरा भी आ गया। आंसर सही है। जी सर, पिछले एक न्यूमेरिकल से बिल्कुल सेम है, ये मिलते जुलते हैं दोनों, सिर्फ इक्वेशन सेम नहीं थी। अरे वाह, चलो लाइट भी आ गई, सुकून से क्लास ले सकते हैं। चलो खैर, अब मैं ये करवा देता हूँ। हाँ, ये सही 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 कह रहे हो, फिर भी करवा देता हूँ। सर ये सबने कर लिया है। सबने कर लिया है। लेट मी आस्क सुमैया, हया, सिमरन। अच्छा, तो 2009 का न्यूमेरिकल अगर आप लोगों ने सबने कर लिया है तो 2009 वाला मैं नहीं करवा रहा, मैं आगे चल रहा हूँ, 2010 वाले पर आ जाते हैं। और केसी फॉर द रिएक्शन ये आ गया, इफ देयर आर, ठीक है। अच्छा जी, अब 2010 का किया या ये भी नहीं किया? 2010 का किया है बेटा? नहीं सर ये नहीं हुआ, नो अब सर, आगे ये की नहीं कोई हुआ। भी नहीं हुआ होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कर लिया। सर इसमें 2 क्वेश्चन थे सर। जी बेटा, बस करवा देते हैं अभी। अच्छा जी, द केसी फॉर द रिएक्शन 2HI will make H2 plus I2 is 1.3 exponent minus 2। केसी आ गया बेटा, 1.3 exponent minus 2, ठीक है। If there are 0.5 molar H2, H2 की हमें कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है 0.5 मोलर, 1.5 मोल पर डीएम क्यूब I2 एंड 5 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HI। I2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है, I की कितनी बता रहा है 1.5 मोलर, और HI की मोलर कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है 5। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्शन मूव्स सो एज टू अचीव द इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसमें रिएक्शन की डायरेक्शन बतानी है, इस तरह का सवाल अभी तक आया नहीं है, ये पहला सवाल है जो अभी आपके सामने आया है। सर लेकिन इसका आंसर तो मोल्स में आया हुआ है। हाँ, वो मैंने भंड मारा हुआ है, ये पता नहीं मैंने क्यों मोल्स में दिया हुआ, ये आंसर कंसिडर नहीं करना। मैं भी बताता हूँ कि इसको करना कैसे है। देखो, अब ये जो इसमें तुम्हें कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई है ना, पहली बात तो ये कॉन्सेंट्रेशंस तुम्हें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस नहीं है। सर आपको कैसे पता ये इक्विलिब्रियम है, मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, सवाल में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आपको देने का मतलब क्या है, इनिशियली प्रोडक्ट तो 0 होता है। अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आपको सवाल में दे रहे हैं
तो इसका तो ये मतलब हुआ कि रिएक्शन जो है वो क्या नाम है आपका, मतलब रिएक्शन जो है वो चल रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम पर अगर हम बात कर रहे हैं, हमारी बात इक्विलिब्रियम के लिहाज से हो रही है, तो इसका मतलब रिएक्शन तो ऑन गोइंग है। इक्विलिब्रियम तो तभी अचीव होता है ना, क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ? यस सर। अब इस सवाल में करना क्या है बेटा, इस सवाल में करना है हमें एच केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब तुम लोग बोलो कि सर केसी तो दिया हुआ है तो वैल्यू क्यों कैलकुलेट करनी है? याद करो चैप्टर 6 की थ्योरी, वहां पर हमने तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ केसी में पढ़ाया था कि अगर किसी रिएक्शन की कैलकुलेटेड केसी स्टैंडर्ड वाली केसी से कम आ जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, अगर कैलकुलेटेड केसी स्टैंडर्ड वाले केसी से ज्यादा आ जाए तो रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, अगर बराबर आ जाए तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। याद आ रहा है? यस सर। ये बस वही बात यहाँ पर अप्लाई करनी है। केसी स्टैंडर्ड दे दी है, तुम्हें कैलकुलेट करनी है रिएक्शन की, कर लेते हैं, वो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो केसी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है मेरे पास? H2 और I2 ना, H2 और I2 ये मेरे पास प्रोडक्ट है और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट है HI के ऊपर पावर आ जाएगी 2 क्योंकि इसके साथ 2 लगा हुआ है। केसी यही रहने देते हैं। H2 की वैल्यू है 0.5, I2 की वैल्यू शायद 1.5 है, हाँ, और HI की वैल्यू है 5 और उसका स्क्वायर। तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सबको आंसर बताओ। बेटा आवाज आ रही है? इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर बताएं जल्दी से कि क्या आ रहा है केसी का। 0.03। केसी का आंसर आ रहा है सर 0.03। ये आ रही है हमारी कैलकुलेटेड केसी, और रिएक्शन की केसी हमें ये दी हुई है। तो रिएक्शन की केसी है 1.3 एक्सपोनेंट -2। अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.013, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब खुद बताओ 0.03 बड़ा होता है या 0.01 बड़ा होता है? क्या बड़ा होता है? 0.03। 0.03 बड़ा होता है, 0.01 छोटा होता है। वेरी गुड। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सही है, ये सब लिखने के बाद सब आपने लिख लिया, इसके बाद आपने नीचे स्टेटमेंट लिखनी है एज कैलकुलेटेड केसी फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन की जो कैलकुलेटेड केसी है इज लेस देन स्टैंडर्ड केसी, वो कम है स्टैंडर्ड इज केसी। ग्रेटर देन ना सर? ओ सॉरी, हाँ ग्रेटर है, सॉरी, इज greater than standard Kc. So the reaction moves in backward direction. रिएक्शन कहाँ जा रहा होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सही बेटा, समझ गए? बात समझ में आ रही है बेटा? सर जी अगर सर। हमारा कैलकुलेटेड केसी छोटा होता है स्टैंडर्ड केसी से तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता। बेटा बिल्कुल ऐसा ही है। आगे चलूं? आगे चलूं? यस यस सर।
केसी फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन का केसी दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर इज 4 डिग्री 4, केसी बता रहे हैं 4। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट व्हेन, इथाइल एसीटेट की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 मालूम करनी है एट इक्विलिब्रियम व्हेन 1.66 मोल्स ऑफ CH3COOH, कॉन्सेंट्रेशन ही दी हुई है ये CH3COOH इतना 1.66 मोल्स जो है, ये बेसिकली मुझे पता है यहाँ पर रिएक्शन में वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है, क्योंकि वॉल्यूम मेंशन नहीं है, तो मैंने इसको डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ले लिया ताकि लंबी ना हो। एंड 2.17 मोल्स इथाइल अल्कोहल आर अलाउड टू केम टू इक्विलिब्रियम, अगर इनको इक्विलिब्रियम पर लाया जाए। अच्छा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है ना तुम्हें इथाइल अल्कोहल और उसकी, ये तुम्हें इनिशियल दी हुई है, याद रखना, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स है, ठीक है। कितनी आ रही है, ये आ रही है 2.17 मोलर ले लिया इसको। सवाल सॉल्व करते हैं। रिएक्शन है CH3COOH प्लस C2H5OH reversibly reacts and form CH3COO C2H5 प्लस H2O। अब ये इनिशियल है और ये इक्विलिब्रियम है। अब इनिशियली ये कितना दिया हुआ था बेटा, ये दिया हुआ था 1.66 और ये दिया हुआ था 2.17, ये जीरो होगा इनिशियली। इक्विलिब्रियम पे जब ये आएगा तो मैंने कंसीडर किया कि इसकी अमाउंट बनी x, इसकी भी अमाउंट बनी x, तो अल्टीमेटली 1.66 में से माइनस होगा x और 2.17 में से भी माइनस होगा x। ये वाली बात समझ में आई बेटा मेरी? एक्सप्रेशन जो बनाई बेटा ये क्लियर है? यस सर। यस सर। सही बेटा। तो केसी का फॉर्मूला क्या आ रहा है भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 and water divided by concentration of CH3COOH and water। केसी का फॉर्मूला क्या आ रहा है भाई, 4, इसकी वैल्यू x, इसकी भी वैल्यू x, डिवाइडेड बाय 1.66 माइनस x और इसकी वैल्यू 2.17 माइनस x। इसको, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1.66 को 2.17 3.6022 3.60 तक रहने देते हैं। फिर 1.66 को माइनस किया, मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये हो गया 1.66 माइनस 1.66 एक्स। फिर माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 पॉइंट माइनस में 17 एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आ गया मेरे पास 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.60। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस, जरा इन दोनों को प्लस करके बताना, 1.66 और 2.17 माइनस 3.83 माइनस 3.83 एक्स और ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनको उधर भेजकर 4 से मल्टीप्लाई करो, 3.60 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। 14.4 14.4 माइनस, अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 3.83 से, 15.32 15.32 एक्स। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर। अब सबको इधर लेकर आओ, माइनस करा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स, नहीं 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 नहीं, ये वाला एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ कि ये बड़ी है ना वैल्यू, हमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में रखना होता है हमेशा, इसको उधर लेकर जाओ। 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 15.32 एक्स प्लस 14.4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3 एक्स स्क्वायर माइनस 15.32 एक्स प्लस 14.4।
चलो भाई अब जरा आंसर बताओ क्या आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के। सर x1 आ रहा है 3.864 3.864 और x2 1.242। 1.242। अब दोनों में से सही कौन सा है जल्दी से बताओ कौन सा सही होगा। 3.864। नहीं वो गलत है। 1.24 सही है क्यों देखो मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये 1.424 है या 242 है। 242 सर। ओके देखो आ, ये x2 इसलिए सही है बेटा उसकी वजह है कि देखो x1 आ रहा है 3.864। अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेट पहले तो मैं कॉन्सेंट्रेशन बता दूं भाई कि इथाइल एसीटेट की जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आ रही है मेरे पास वो क्या आ रही है वो आ रही है भाई 1.242 मोल पर डीएम क्यूब ये आ रही है। ठीक है अब जरा गौर करो एक्स 3.864 तो आ ही नहीं सकता बेटा रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट कैसे हो सकता है। इनिशियली रिएक्टेंट की अमाउंट 3 तक भी नहीं है। 3 से ज्यादा तो छोड़ दो 3 तक भी नहीं है तो प्रोडक्ट 3 से ज्यादा कैसे बन सकता है। समझ गई कि कैसे x2 सही है और x1 गलत है। जी सर। ठीक है इस तरीके से हमारा ये सवाल भी सॉल्व हुआ। अच्छा इसका आंसर एग्जैक्टली यहाँ से मैच नहीं कर रहा है तो उससे परेशान नहीं होना। अगर ये अभी कश्यप ने कैलकुलेशन की है सही किया तो फिर यही आंसर है। सिलेक्शन का कुछ सवाल मिसिंग है वो तो खैर देख लेंगे। 2013 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए काफी रहेगी ये चीज। अच्छा जी सवाल सॉल्व करना है बेटा। 3 moles of H2 and 4 moles of I2। 3 moles of H2 and 4 moles of I2 are heated to 3 moles of H2 इसको लिख लो 3 मोल और मोल्स ऑफ I2 जो है वो 4 मोल है। were heated to seal tube at a given temperature at which Kc is 50। Kc बता रहे हैं बेटा 50। ये तीन तीन मोल और ये I2 4 मोल लेकर इनको एक सील ट्यूब के अंदर हीट किया गया। Kc आया 50। इफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब इज 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम बता दिया 1 डीएम क्यूब। डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन बता दो H की कॉन्सेंट्रेशन बता दो I की और कॉन्सेंट्रेशन बता दो HI की इक्विलिब्रियम पर। ये सारी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बता दो। इसका मतलब ये जो वैल्यू तुम्हें दी हुई है यहाँ पर ये वाली ये जो मोल्स की वैल्यू दी हुई होगी ये डेफिनेटली आपके पास इनिशियल के लिए है। अच्छा अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इनिशियल कितना हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 इनिशियल कितना हो जाएगा जरा ये मुझे कोई बता सकता है। वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब है। 3 होगा H2 और 4 होगा I2। वेरी गुड।
तो H2 प्लस I2 रिवर्सिबली रिएक्ट कर रहे हैं और 2HI फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये इनिशियली 3 है, ये 4 है, ये 0 है। इक्विलिब्रियम पे ये बनेगा 2x, 4 में से माइनस होगा x और 3 में से भी माइनस होगा x। ठीक है बेटा, ये जो मैंने कंडीशन बनाई, ये कंडीशन सबको समझ में आई? इस कंडीशन के हवाले से किसी को अगर कोई सवाल है तो पूछ सकता है। बेटा बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर सर। क्लियर है सर। ठीक है। अब Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है भाई? HI है। HI पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। रिएक्टेंट क्या है भाई? H2 और I2। चलिए, Kc कितना आ रहा है बेटा? 50। HI की कॉन्सेंट्रेशन 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा इक्विलिब्रियम पे? E माइनस एक्स। और I2 की क्या है? 4 माइनस एक्स। 50 और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3x, माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4x, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 माइनस माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको उधर भेजकर मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। 50 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 600। और 50 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 350x प्लस 50x स्क्वायर और इधर आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब इधर से 4x स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ ताकि आप इसको अरेंज कर लो। माइनस 4x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस 350x और प्लस 600। इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 46x स्क्वायर माइनस 350x प्लस 600। मुझे जरा x1 और x2 बता दो बेटा। सर x1 5 है। x1 आ रहा है 5 और x2 2.608। 2.608। तो आपके हिसाब से कौन सा वाला सही, कौन सही होना चाहिए? कौन सा x सही होगा? 2.608। वेरी गुड, ये करेक्ट है। और वो गलत है, उसकी वजह है कैसे कि भाई देखो, रिएक्टेंट की वैल्यू से ज्यादा कभी भी एक्स की मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये प्रोडक्ट ही आ रहा है बेसिकली ना। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे एक्स, ये एक्स की वैल्यू आई है, अभी इक्विलिब्रियम स्टेट की वैल्यू नहीं आई है। तो अब उसके लिए क्या करना है? एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। H2 की जगह पर क्या आ जाएगा? ये 3 माइनस एक्स है H2 जो है, और I2 जो है वो 4 माइनस एक्स है, और HI जो है वो 2x है। तो 3 माइनस 2.608 और ये हो जाएगा 4 माइनस 2.608 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2.608। जरा बताइएगा क्या आ रहा है बेटा माइनस मल्टीप्लाई करके सबको।
0.392 ये आ गया 0.392 और I2 1.392 1.392 गुड और HI 5.216 है 5.216 219 लिखते हैं 216 ये आ गया मोल पर DMQ और ये आ गया मोल पर TMQ और ये भी आ गया मोल पर TMQ। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? यस सर अच्छा ये 2000 इसका मैंने 2013 तक आपका सॉल्यूशन करा दिया है। अब 2014 से लेकर ये 18 तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ये न्यूमेरिकल्स कर सकें। ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? स्क्रीनशॉट यस सर। ओके। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन वाला सवाल अभी हमने किया ना, ये रहा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन वाला। बेटा ये सवाल 2010 में तो आया ही आया है, साथ ही साथ ये सवाल 2019 में भी आया है। ये 2019 में भी ये सवाल आया है, 2010 और 2019 दोनों में सवाल आया है। तो आप लोग ये वाला तो कर ही चुके हैं। खैर अब इस तरफ आ जाइए ज़रा, ये जो 4 सवाल है ना 2014 से लेके 18 तक, ये आपको ट्राई करने और ये करने की कोशिश करनी है नेक्स्ट क्लास से, जो कि हमारी इंशाल्लाह ट्यूसडे को होगी। तो ट्यूसडे को आपको ये चीज़ मुझे ज़रा सर मुझे ये बता दें 2014 वाला जो क्वेश्चन है जी उसमें सर इक्विलिब्रियम पे 2 से मल्टीप्लाई तो नहीं करना होगा 11.8 को, नहीं क्योंकि 2 NO है नहीं, इक्वेशन इसमें में। मल्टीप्लाई नहीं करना, ओके सर। ठीक है? क्योंकि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, बस सीधे सीधे केसी की वैल्यू निकालनी है, तो काफ़ी आसान है न्यूमेरिकल 14 वाला। तो बाकी भी तुम लोगों ने किए हुए ही हैं, अब तकरीबन सारी टाइप के न्यूमेरिकल्स तुम लोगों ने किए हुए हैं, इसलिए तुम लोगों को मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी शायद मुश्किल कम हो, लेकिन कोशिश ज़रूर करना करने की। ट्यूसडे को जब हमारी क्लास होगी तो इंशाल्लाह फिर हम ट्यूसडे वाले दिन इनको भी डिस्कस कर लेंगे। सही है? तब तक के लिए फिर आपसे अलविदा चाहते, ठीक है? बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।